हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्लस मीरा। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था अभिक्रिया का वेग क्या है, तात्क्षणिक वेग क्या है, औसत वेग क्या है। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक। जनरली अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है: नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रकृति, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, क्रियाकारक पदार्थ का सरफेस एरिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सांद्रता, क्रियाकारक पदार्थ की सांद्रता, टेम्परेचर, अभिक्रिया का ताप, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ होमोजेनियस रिएक्शन इज हायर देन द हेटेरोजेनियस रिएक्शन। अगर अभिक्रिया का माध्यम समान है, क्रियाकारक दोनों एक ही समान है, तो होमोजेनियस रिएक्शन में अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। रेट डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ ए रिएक्टेंट। और नेचर से ये तो पता चलता है अगर अभिक्रिया में क्रियाकारक लिक्विड है, गैसेज है, सॉलिड है, और उसी के हिसाब से उसके अभिक्रिया का वेग होगा। रेट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कोलिजन और एनकाउंटर बिटवीन द रिएक्टेंट स्पीसीज। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ चुके हैं, अन्य थ्योरी में भी हमने पढ़ चुके हैं। क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए क्रियाकारक के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और इतनी एनर्जी प्राप्त गेन करते हैं कि वो क्रियाकारक से क्रिया फल में परिवर्तित हो सके, और वो मिनिमम एनर्जी जो उनको क्रियाकारक से क्रियाफल में परिवर्तित करने के लिए चाहिए उसे अभिक्रिया या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सेकंड है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो उसकी रिएक्शन की तुलना में अगर बारीक पिसा हुआ चूरे वाला रिएक्टेंट लिया जाए तो वो तीव्रता से अभिक्रिया संपन्न कराएगा। Heterogeneous reaction occur at interference of two phases of reactants. If one reactant is solid, rate increases with increase in surface area of solid phase reactant. Surface area increases, area of contact between reactants increases, rate of encounter between reactants increases, rate increases. Finally, rate increases. Surface area of a solid can be increased by subdivision, dividing bigger particle into smaller particle. नेक्स्ट, इस स्लाइड में आप देखें, अगर ये हमारा कोई रिएक्टेंट है, अगर ये अभिक्रिया में भाग लेगा तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा आप इससे डिसाइड कर लें। अगर ये एक वजह इसकी 1 है तो 1 क्यूब वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब। और इसमें अगर इसके 2 टुकड़े कर दें तो अगर उसको कैलकुलेट करें हाफ तो आपको बाकी सरफेस तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो टुकड़ा बीच में से मिड से गया ये अतिरिक्त सरफेस मिलेगा। जितने टुकड़े करते जाओ आप उतना सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। आप एरिया देखो 6m स्क्वायर है इसका सिंगल पीस का, लेकिन जैसे ही हाफ किया तो ये बढ़ने से एरिया क्या हो गया 8 मीटर स्क्वायर। यहाँ देखो ना 1 ऊपर का 1 है, और क्यूब में क्योंकि 6 फेसेस होती हैं तो 6 मीटर स्क्वायर हुआ। आप इधर देखिए, अगर इसको हाफ मान लें तो ओवरऑल भी कैलकुलेट करोगे तो आप 8 मीटर स्क्वायर होगा। तो जैसे जैसे क्रियाकारक को अगर बारीक पीसेस में कन्वर्ट करते जाएंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा।
और रिएक्टेंट को रिएक्शन करने में ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। और जिस तरह से अगर बहुत बारीक पाउडर के रूप में क्रियाकारक को लिया जाए, सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं चीनी को मोटे क्यूब को पानी में डिजोल्व करूं तो वो मुश्किल से होगा, जबकि उसको कूट के अगर बारीक को पानी में डिजोल्व करूंगा तो वो जल्दी से घुलेगी। उसी तरह रिएक्शंस में अगर बारीक पाउडर लिया जाता है रिएक्टेंट का, देन अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। कंसंट्रेशन का प्रभाव रेट ऑफ रिएक्शन पे, reacting molecule must collide with proper orientation and sufficient energy. Above factor increases as concentrated increase and hence rate of increase. पहले भी बताया था मैंने, मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त करने के बाद में क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। अब जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उत्पाद में परिवर्तन होने की ज़्यादा होगी। Here we have a few molecules, और इनका अगर इससे प्रोडक्ट बन रहे, लेकिन अगर इसकी संख्या बढ़ा दे तो प्रोडक्ट बनने की संख्या में भी पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर, जनरली अगर ताप को देखा जाए तो ताप को 2 से 3 गुना बढ़ाने पर, नहीं, ताप को बढ़ाने पर अभिक्रिया 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। अगर 10 डिग्री ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। एज टी इंक्रीजेज एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। क्रियाकारक के जो मॉलिक्यूल हैं आपस में टकराने की संख्या बढ़ेगी और नंबर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स की भी संख्या बढ़ेगी। फाइनली रेट इंक्रीजेज। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये एक जनरल रिएक्शन प्रोग्रेस और एनर्जी के बीच में ग्राफ है। रिएक्टेंट जो कि यहाँ शो किया जा रहा और प्रोडक्ट जो कि यहाँ शो किया जा रहा। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकरा के मिनिमम एनर्जी गेन करेंगे जो इस बैरियर को प्राप्त कर जाए और प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाए, या ऐसा कोई कैटालिस्ट यूज हो कि मिनिमम एनर्जी यहाँ की जगह आपको कैटालिस्ट की उपस्थिति में सिर्फ इतनी ही सफिशिएंट है। तो अगर कैटालिस्ट यूज किया जाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी में कमी आ जाती है सुविधा अनुसार। A substance that increase the reaction rate without undergoing a chemical change itself catalyst कहलाता है। Provide an alternate reactions mechanism faster than the mechanism in the absence of catalyst, lower the activation energy for a chemical reaction. Simple catalyst reaction scheme आपको इसमें दिखाया गया है। C is a catalyst, R1 R2 is reactant और P1 और P2 प्रोडक्ट और I इज ए इंटरमीडिएट।